दोस्तों बीजेपी के नेताओं को पब्लिक खदेड़ रही है। बीजेपी छोड़िए, एनडीए के उम्मीदवारों से पब्लिक सवाल पूछ रही है। और आखिर चुनाव से पहले बीजेपी को अपने नेताओं को पार्टी से क्यों निकालना पड़ रहा है? दोस्तों एनडीए में इस वक्त जबरदस्त तरीके से रायता फैला हुआ है। आप सोचिए, जो मीडिया मतलब 2-3 हफ्ते पहले ये बता रही थी कि महागठबंधन में तकरार है, जो कि थी भी, उनकी तरफ से तो सारी तकरार खत्म हो गई है। महागठबंधन पूरी एक तरह से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर एनडीए में ऐसी स्थिति है दोस्तों कि पार्टियों को बीच चुनाव अपनी ही दल से नेताओं को निकालना पड़ रहा है, गेट आउट बोलना पड़ रहा है। और तो और वो प्रत्याशी जिनको बकायदा एनडीए ने उम्मीदवार बनाया, सड़क पर खड़े होकर पब्लिक उनसे पूछ रही है, पहले तो ये बताइए आपने किया क्या। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। आज बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी ने अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को पार्टी से गेट आउट बोल दिया है, पार्टी से निकाल दिया है। दोस्तों बीच विधानसभा चुनाव के बीजेपी ने अपने 4 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वो लोग थे जो एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और अब उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। अब दोस्तों पार्टी से तो इनको बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन लड़ने वाले निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो वो तो अपने आप में नुकसान तो बीजेपी को पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निकाल दिया गया है उनको पार्टी से। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि जिन 4 बीजेपी नेताओं के नाम हैं, उनमें से बहादुरगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले वरुण सिंह शामिल हैं। इसके अलावा गोपालगंज से चुनाव लड़ रहे अनूप कुमार श्रीवास्तव निष्कासित कर दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों विधायक पवन यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मतलब बीजेपी के मौजूदा विधायक, उनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो बागी हो गए, तो उनका टिकट कट गया होगा। पवन यादव पर पार्टी के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप है। इसके अलावा बहराड़ा से चुनाव लड़ने वाले सूर्यभान सिंह को भी पार्टी ने 6 साल के लिए गेट आउट बोल दिया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये करने वाली बीजेपी ही है, तो नहीं दोस्तों, जेडीयू ने एक बड़ा एक्शन कल लिया था जब जेडीयू ने 4 पूर्व विधायक समेत 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला था। मतलब तमाम पार्टियां इस वक्त जो है झाड़ू निकाल कर अपने दल से उन लोगों को निकाल रही हैं जिन्होंने एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ या तो चुनाव लड़ने का ऐलान किया या फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में जो लोग शामिल हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ऐसा करके बीजेपी ने या फिर एनडीए ने अपना रायता समेट लिया है, तो नहीं, ये तो डैमेज कंट्रोल है। अब आपको डैमेज भी दिखा देती हूँ कि जिसका कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों इस वक्त पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसी खबरों से जिसमें बीजेपी के मौजूदा विधायकों को या तो पब्लिक खदेड़ कर बाहर निकाल रही है या फिर कम पड़ने पर पार्टी उनको खुद ही बाहर निकाल रही है। दोस्तों 2-3 दिन पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी, यहाँ पर गया जी के वजीरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी जो कि मौजूदा विधायक भी हैं वीरेंद्र सिंह, वो पब्लिक के बीच गए, उन्होंने वोट वगैरह मांगा तो पब्लिक एकदम भड़क गई। और ऐसी भड़की पब्लिक कि पब्लिक ने बोला सीधे निकल जाइए यहाँ से। आपको क्या लगता है, आपको मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा? दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई है तो पिक्चर अभी बाकी है। ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आई हुई है। रविवार को हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे एनडीए के प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद को भी स्थानीय लोगों का जबरदस्त तरीके से विरोध का सामना करना पड़ा। और ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है जहां पर रामचंद्र प्रसाद को स्थानीय लोगों ने खूब सुनाया है। एनडीए के प्रत्याशी हैं ये, और पब्लिक ने घेर लिया। आसपास उनके साथ सुरक्षा भी मौजूद थी, लेकिन प्रसाद साहब कुछ बोल नहीं पाए। पब्लिक के आगे चुनाव से पहले नेता वैसे कुछ नहीं बोल पाता, जो बोलता है चुनाव के बाद ही बोलता है, क्योंकि उसके बाद तो वो राजा होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, तो नहीं दोस्तों। इसके अलावा ये खबर भी मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के पोकमा गाँव में एनडीए प्रत्याशी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जब जनता के बीच वोट मांगने गए, पब्लिक ने उनको क्या जबरदस्त कसा है, क्या जबरदस्त सुनाया है। 200 नेताजी गए थे सीना ठोक कर जनता से विधायक बनने के लिए, वोट मांगने के लिए, लेकिन जनता ने उनसे पूछ दिया पहले आप ये बताइए 5 साल आपने किया क्या इलाके में। दोस्तों चंद्रवंशी से युवाओं ने पूछा आप 5 साल तक जहानाबाद के सांसद रहे, बताइए आपने क्या किया, किस सड़क को बनवाया, कौन सा विकास कार्य करवाया। यहाँ पर युवाओं ने आरोप लगाए कि ये जो अब एनडीए के प्रत्याशी हैं ये पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, तब भी इन्होंने इलाके में कुछ नहीं किया और अब ये विधायकी के लिए वोट मांगने आए हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स को पार्टियां टिकट कैसे दे देती हैं? जो सांसद रहते हुए अपनी पार्टी अपने इलाके के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनको विधायकी का टिकट दे दिया। आप सोचिए, ये बताता है कि हमारे देश की पार्टियों के पास उम्मीदवारों का कैसा दिवालियापन है। दोस्तों इसके अलावा टिकारी से मांझी की पार्टी हम पार्टी के विधायक हैं, उनको भी ग्रामीणों ने घेर लिया और ग्रामीणों ने उनसे 5 साल का हिसाब मांग लिया कि आप फिर से 5 साल के लिए वोट मांगने तो आ गए, लेकिन बताइए पिछले 5 साल में अपने इलाके में किया क्या?
हालांकि यहाँ विधायक जी का इतना सम्मान रख लिया पब्लिक ने कि उनको खदेड़ा नहीं, लेकिन उनको खड़े होकर जो सुनाया है बस विधायक जी चुपचाप वहाँ खड़े रहे। अंत में बेरंग वहाँ से निकलना पड़ा, उल्टे पाँव निकलना पड़ा, क्योंकि समझ में आ गया था कि अभी वोट मांगने की स्थिति में वो है नहीं। ये वो उम्मीदवार है जिनके लिए कहा जाता है कि बीजेपी की पूरी टीम बैठी, सर्वे किया, ये किया। आप सोचिए कि ये सर्वे करने के बाद जनता में पब्लिक उनको ऐसे खदेड़ रही है, उनको सुना रही है, कुछ को पार्टियों को खुद ही निकालना पड़ रहा है। और दूसरा, ये तो वो खबरें हैं जिनके बारे में चर्चा हो जाती है। दोस्तों, आप मेरा 2-3 दिन पुराना ये वीडियो देखेंगे, इसमें मैंने आपको लंबी लिस्ट बताई है जहां पर अलग अलग जगह बीजेपी के या फिर एनडीए के प्रत्याशियों का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। आज मैं आपको ये खबर भी दिखा चुकी हूँ। अमित शाह ने एक रैली में अपना भाषण थोड़ी देर के लिए टाल दिया। मंच से पुलिस को कहने लगे कि भीड़ को आने दो, क्योंकि कुर्सियां खाली थी। अमित शाह तक को सुनने के लिए भीड़ नहीं आ रही है। पार्टियों को अपने अंदर स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है और मौजूदा विधायकों या उम्मीदवारों को खड़े होकर पब्लिक लताड़ रही है। ये तो खैर चिंता की बात है कि ऐसे उम्मीदवारों पर पार्टियां भरोसा कैसे कर लेती हैं, लेकिन ये उम्मीदवार जीत कैसे जाते हैं। हालांकि इसमें जनता की एक आप बेचारगी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जनता के पास यही मौका होता है। जनता को पता है अगर ये विधायक बन गए उसके बाद तो झांकने के लिए भी नहीं आएंगे। और ये अपने आप में पार्टियों के लिए भी एक सबक होना चाहिए। उनको क्या लगता है, पार्टियों को, खासतौर पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि किसी भी उम्मीदवार को लेकर गुस्सा है, उम्मीदवार बदल दो। बात उम्मीदवार बदलकर आप जातीय समीकरण सेट कर सकते हैं, लेकिन आप जमीन पर हालात नहीं बदल सकते ना। और जनता के लिए ये एक तरीका भी है सोचने का दोस्तों, कि आप अपने नेताओं से पूछिए। जनता जो धर्म के नाम पर वोट देती है, जो जाति के नाम पर वोट देती है, जो अपने इलाके के नाम पर वोट देती है और जो ना बहुत ही इमोशनल मुद्दों पर वोट देने चली जाती है कि मेरा अपमान कर दिया, मेरी माताजी का अपमान कर दिया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, उसको सोचना चाहिए कि वो अपने विधायक किस तरह से चुन रही है और उस विधायक में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसने सड़क बनवाई नहीं बनाई, उसने इलाके में स्कूल बनवाए नहीं बनवाए, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विधानसभा में बात उठा पाता है नहीं उठा पाता है, उस विधायक के पास आम जनता के पास समस्याओं के लिए हल निकालने के लिए वक्त है कि नहीं है। जनता के लिए भी ये एक मौका है कि वो भी अपने विधायक से वो सवाल पूछे जिसके लिए वो विधायक बना रही है उसको। दोस्तों, ऐसी ही तस्वीर आज औरंगाबाद से भी देखने को मिली, जहां के नवीनगर विधानसभा में अपने बेटे के लिए वोट मांगने पहुंचे जेडीयू के बाहुबली नेता आनंद मोहन जबरदस्त तरीके से लोगों के निशाने पर आ गए। ग्रामीणों ने उनके सामने उनके लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि ये बताइए आपने हमारे लिए किया क्या। ठीक है भैया, नीतीश कुमार जितना दे दिया ये वोट, ये लाइन रिटर्न होगा तो नीतीश कुमार ठीक है भैया, खूब मानते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या दिया यही बताइए। अपने गांव में नहीं दिया, बिहार को आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।